नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सूत्रा, अम्बाला सिटी, हरियाणा से। हमारे पास आज टीवी आया है, सैमसंग का 32 इंच का एलसीडी टीवी है। और जो एलसीडी टीवी है उसके आज आपको सारे कनेक्शन बताऊंगा, किस तरीके से उन्हें उसकी पावर सप्लाई को एडजस्ट करके एलसीडी में एलसीडी को जलाना कैसे, मीन्स एलसीडी की ग्लो लाइट जो है उसको कैसे हमें ग्लो करना है। और उसके बाद इसको हम एंड्रॉयड में कन्वर्ट करने लगे हैं, एंड्रॉयड टीवी में। तो उसका मदरबोर्ड हम इसके अंदर इंस्टॉल करने लगे हैं। एक उसका रीज़न ये भी है कि इसका पहले से जो मदरबोर्ड है उसके अंदर फॉल्ट आ चुका है, और जो फॉल्ट आया इसके अंदर सीपीयू से रिलेटेड है, और इसीलिए मदरबोर्ड बदलना जरूरी था। तो कस्टमर से बात हुई तो उसने कहा कि आप एंड्रॉयड में इसे कन्वर्ट करके दे दीजिए स्मार्ट टीवी में। तो अब क्या कुछ करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। आप वीडियो पे बने रहेंगे तो हर चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और आपको एक बार हर चीज़ प्रॉपरली बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका पावर सप्लाई का सेक्शन है हमारा। एक बार से थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये इसकी पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई। और इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये साइड पे एलसीडी जो है हमारी, उसकी ट्यूब्स लगी होती हैं। जो एलसीडी का हमारा इन्वर्टर सर्किट होता है वो इस जगह पे है। अब सबसे पहला काम हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर करना क्या है। फर्स्ट स्टेप पे हमें ये करना है कि इस पावर सप्लाई से हमें एक तो 12 वोल्ट चाहिए, और दूसरा बैकलाइट ऑन करने के लिए यहाँ पर एक अनेबल सिग्नल चाहिए। तो वो कैसे मैनेज करना है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं इधर मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड को रिप्लेस करेंगे हम। और जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमने ये वाला मदरबोर्ड लिया स्मार्ट टीवी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स। और यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड है हमारा एंड्रॉयड का 24 इंच से 55 इंच का यूनिवर्सल बोर्ड है, हम इसे लगाएंगे। और इसके साथ क्या क्या सामान आता है वो आप सब जानते हैं। एक मदरबोर्ड आएगा, रिमोट आएगा, केबल्स आती हैं। तो उसे कैसे एडजस्ट करना है, और इस मदरबोर्ड को बाहर निकालूंगा और आपको प्रॉपरली डिस्प्ले चेक कराऊंगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हमारा काम है इस मदरबोर्ड को रिमूव करना, और उसके बाद इसके कनेक्शन करना, पावर सप्लाई के एलसीडी को एक बार ऑन करना। तो मदरबोर्ड का जो है हमारा पैनल से हमने कनेक्शन रिमूव कर दिया, और ये मदरबोर्ड के ऑलरेडी पेज हम स्क्रू निकाल चुके थे। अभी कनेक्टर्स जो हैं, ये वाले कनेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला कनेक्टर एक निकाल दिया, यहाँ से हमने एक फ्रंट पैनल का कनेक्टर निकाल दिया, और साउंड का यानी स्पीकर्स का ये कनेक्टर भी हम रिमूव कर रहे हैं। और हमारा ये जो मदरबोर्ड है, प्रेस करके निकालना ब्रदर। तो ये देखिए मदरबोर्ड हमारा अलग हो चुका है इससे। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा। जो ये पावर सप्लाई है हमारी, इस पावर सप्लाई से हमारा काम स्टार्ट होगा। यहीं से हमें 12 वोल्ट चाहिए उस मदरबोर्ड के लिए, और इसके अलावा अनेबल सिग्नल चाहिए बैकलाइट ऑन करने के लिए। मींस बैकलाइट को आप समझ सकते हैं, क्योंकि एलसीडी है तो इन्वर्टर सर्किट को ऑन कैसे करना ये आपको बताने लगा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो कनेक्टर है हमारा, बेसिकली इस कनेक्टर के कनेक्शन का टेबल यहाँ बना हुआ है। आप यहाँ देख पाएँ शायद अच्छे तरीके से। एक बार भी हो सकता है जूम कर दो, ये टेबल थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। तो जो टेबल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 इधर, मतलब ऐसा नहीं 1 3 5 7 है, 2 इधर है। अब ये कनेक्टर को आप समझेंगे तो ये वाली पिन जो है ये 2 नंबर पिन है ऊपर जो दिखाई दे रही है आपको। 1 नंबर नीचे है इसके, 1 2 3 नीचे, फिर उसके बाद 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर, इस तरीके से चल रही है। तो आप ये टेबल देखेंगे, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। कहाँ पर 12 वोल्ट हैं, सबसे पहले देखना है कि 12 वोल्ट हमें कहाँ मिल रहे हैं, जो हमारे मदरबोर्ड पे जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है इस जगह पे, इस टेबल के अंदर हमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो हमारी ये एलसीडी वाली लाइट इन्वर्टर सर्किट की लाइट है, बी के ऑन दिख सकता है, बैकलाइट ऑन या बी एल ऑन, वो वाली देखना है, वो वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, और एडजस्ट वाला पॉइंट कौन सा है। तो उसके बीच में एक हम 5 वोल्ट अगर है तो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, 12 वोल्ट है तो अनेबल सिग्नल हम बना के दे देंगे। तो सबसे पहले तो इस एलसीडी की लाइट को ऑन करना है। पहले ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल के हिसाब से इस कनेक्टर को मैं अब उल्टा करने लगा हूँ। उसी हिसाब से मैं एक बार रीड करके मैं आपको सब समझाता हूँ कि हमने क्या कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ आपको। तो देखिए इस पेज, इसके स्क्रू वगैरह जो है खोल चुका मैं। अब इसे उल्टा कर रहा हूँ आपके सामने, और आप शायद यहाँ पर फोकस देखना ब्रदर बन रहा है। तो अब यहाँ पर आपको एक बार बताता हूँ, तो आप अच्छे से देख पाएंगे
इस जगह पे नीचे की जो ये वाली पिन है, पिन नंबर 1 है, ऊपर की 2 है, ये वाली नीचे की 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से ऊपर नीचे। ये आप शायद समझ पाएँ, एक नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है। तो टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंगली टेबल के हिसाब से हम चलेंगे। हमें एक तो इसमें से 12 वोल्ट चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, बैकलाइट के, मतलब हमारा जो बैकलाइट एलसीडी वाला बैकलाइट है, इन्वर्टर सर्किट को कैसे हमें ऑन करना है। तो वापस जाते हैं, एक बार उसे चेक करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। ये वाली कनेक्टर की टेबल आपको पिक्चर में मिल जाएगी, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ एक बार। जो पिन नंबर 6 यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये BLU दिखा रही है, और BLU ऑन, बैकलाइट ऑन का है पिन नंबर 6। अब इसके बाद पिन नंबर जो है हमारी, एक तो 12 वोल्ट की पिन है और एक 5 वोल्ट की। अब जो 5 वोल्ट वाली पिन है वो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी 5 वोल्ट। और जो मैं देख चुका 13 नंबर पिन, यहाँ पे आप देख पाएँ शायद 13 नंबर पिन 5 वोल्ट की है। तो अनेबल सिग्नल मैं इसी से बनाऊंगा, और बैकलाइट वाले इस पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे हम। आप 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, 220 ओम का रेजिस्टेंस, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो। इन दोनों रेजिस्टेंस में से कोई भी रेजिस्टेंस 5 वोल्ट का पॉजिटिव सीधा बैकलाइट के ऊपर रेजिस्टेंस को आपको रेजिस्टेंस के थ्रू आपको देना। आपके सामने सोल्ड करने लगा हूँ, और उसके बाद आपको इसकी बैकलाइट ऑन करके चेक कराता हूँ कि हमारी बैकलाइट ओके हुई या नहीं। और उसके अलावा जो अब ये वाला मदरबोर्ड में 12 वोल्ट नहीं आ रहे, 13 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारा पर्पस तो सोल्व हो जाएगा। 12 या 13 वोल्ट से हमारा मदरबोर्ड जो हमने एंड्रॉयड बनाना है पे सप्लाई देनी है वो चलेगा ही। तो सबसे पहला काम हम इसकी बैकलाइट ऑन करने का करते हैं। तो आप देखिए रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिन नंबर 13 ये वाली है। तो एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ सोल्ड कर रहा हूँ। 220 ओम की रेजिस्टेंस थी मेरे पास, ये वाली। अभी आपकी इसकी वैल्यू चेक कराता हूँ। और इधर से पिन नंबर 6 के ऊपर मुझे इसे सोल्ड करना है। 13 और 6 नंबर पिन के ऊपर। तो ये पिन नंबर 6 जो है, 13 और 6, इस पे हमें इस रेजिस्टेंस को सोल्ड करना है इस तरीके से। ये मैंने सोल्ड कर दिया आपके सामने। और कोई शॉर्टिंग ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दिया इसे। अब ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, इसके नीचे थोड़ा टेप लगा देंगे। एक बार इसे चला के देखते हैं, नीचे टेप लगा देंगे ताकि कहीं और शॉर्टिंग किसी तरह की ना हो। अब हमारा एक पर्पस सोल्व हो गया, हमने अनेबल सिग्नल रेडी कर लिया। अब हमने दो चीज़ें देखनी है, एक तो एलसीडी की बैकलाइट जो है वो जल जाए, और 12 वोल्ट, अब इस बोर्ड के अंदर 13 वोल्ट आ रहे हैं, 13 वोल्ट चेक करने हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसे एक बार सीधा करके 1-2 स्क्रू लगाते हैं, फिर चेक करते हैं इसे। तो आपने देख लिया शायद, जो रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट पे से अनेबल मैं दे चुका। और उसके बाद पिन नंबर 1 पे और 3, 5 पे यहाँ 13 वोल्ट ऑलरेडी आप टेबल में दे चुके हैं। मैंने पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट की ये वायर 13 वोल्ट के लिए पॉजिटिव वायर लगा दी रेड कलर की। और उसके बाद एक ग्राउंड, सारे ग्राउंड कॉमन है, और एक ग्राउंड के ऊपर ये वाली वायर लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, पर्पल कलर की थी, ब्लैक नहीं थी मेरे पास। तो अभी सप्लाई दे के आपको एक बार चेक कराता हूँ। और हम ये चेक करेंगे, यहाँ हमें 13 वोल्ट मिलने चाहिए, और हमारी जो ये वाली लाइट्स हैं एलसीडी वाली, ये ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही। तो अभी आपको चेक कराता हूँ सप्लाई देके। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसे सप्लाई देने लगा हूँ, और ये आप यहाँ होल देख सकते हैं, और एक होल इधर भी है, इधर भी है। तो यहाँ आपको लाइट नज़र आ जाएगी। मैं सप्लाई ऑन करने लगा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ, ये तो आप शायद कैमरे में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं 1, 2 इस जगह पे। एक बार दोबारा ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको, तभी समझ आ पाएगा। ये बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है, देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया। वापस से ऑन करो, आप यहाँ पे टारगेट कीजिए इन 2 जगह पे, इन 2 होल पे, और ये देखिए हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी। अब इसके बाद आपको वायर पे, जो हमने वायर लगाई, यहाँ पर हमें अकॉर्डिंगली 12 या 13 वोल्ट मिलने चाहिए थे। तो वो क्या अवेलेबल हैं या नहीं। तो मैं इसे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दी और नेगेटिव पर नेगेटिव लगा रहा हूँ, और होपफुली आप मल्टीमीटर देख पाएँ। और ये देखिए यहाँ पर 12.8
अप्रोक्स 13 के आसपास वोल्ट हमें अवेलेबल हैं। अब ये वाले वोल्ट हम देंगे हमारे उस मदरबोर्ड को, और उसके बाद अब आगे का काम हमारा क्या है, आगे का हमारा ये पैनल को जो हमने कनेक्टर के हिसाब से, ये सैमसंग का पैनल है, LVDS केबल उसी हिसाब से लगेगी। उसके बाद डिस्प्ले चेक करेंगे, एंड्रॉयड वाला मदरबोर्ड लगाने लगे हैं, और उसके बाद देखते हैं डिस्प्ले हमें मिला या नहीं मिला, और उसके बाद अगर कोई और ट्रबल है उसे कैसे रेक्टिफाई करना वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देनी थी इस जैक के ऊपर, तो 12 वोल्ट यहाँ से 13 वोल्ट जो आए थे, यानी 12.8 वोल्ट, तो उसे ग्राउंड के साथ ग्राउंड और यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मैं दे चुका। देने के बाद अब इसे आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ, और हमारा ये जो स्पीकर है, स्पीकर्स जो लगे हैं इसके कनेक्शन भी आप करने लगा हूँ, और पहले डिस्प्ले आपको दिखा देता हूँ। और इसके से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है LVDS केबल। अब ये सैमसंग का पैनल है, और सैमसंग के पैनल के लिए जो ऑलरेडी इसके साथ जो LVDS आई है वो अकॉर्डिंगली सैमसंग वाली ही है। और अगर बाई चांस अगर आपके पास पैनल LG का है तो ये केबल थोड़ा आपको उल्टे तरीके की चाहिएगी। यानी मिस उल्टा तरीका कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप देख सकते हैं आपकी साइड से, आई डोंट नो कैसा दिखाई दे रहा है कैमरे में, तो ये जो लेफ़्ट साइड पे अगर पॉजिटिव सप्लाई नज़र आ रही है अगर आपको रेड वायर्स, तो ये सैमसंग की है। और अगर इस साइड से, राइट साइड से अगर आपको पॉजिटिव यानी रेड वायर दिखेंगी तो LG के लिए। अब हमारे पास सैमसंग का है ऑलरेडी, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से LVDS इसके साथ आया था। तो अभी लगाते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद आपको एक बार डिस्प्ले चेक कराता हूँ। ये दो कनेक्टर है हमारे पास, LVDS का और दूसरा फ्रंट पैनल का IR प्लस बटन्स का। तो ये दोनों लगाने लगा हूँ आपके सामने मैं। ये देखिए मैंने फ्रंट पैनल के जैक को लगा दिया, और अब इसके बाद LVDS लगाने लगा हूँ। LVDS में आपको ख़ास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस साइड या इस साइड देखना पड़ेगा आपको एरो किस जगह पे है। और इस मदरबोर्ड के अंदर एक चीज़ को ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एरो साइन इस तरफ पे है तो मैं इसी साइड पे लगा रहा हूँ। यहाँ रेड मार्क ऑलरेडी होता, नहीं तो रेड मार्क अगर नहीं भी है तो रेड वायर कहाँ पे है आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, अगर पैनल आपका 24 इंच में लगा रहे हो तो 5 वोल्ट का पैनल भी आ सकता है आपके पास, 12 वोल्ट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जंपर की सेटिंग दी जाती है, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे ऑलरेडी जो 12 वोल्ट वाली हमारा पैनल हम चेक कर चुके थे ऑलरेडी, वो 12 वोल्ट वाला है। तो यहाँ पर दिया होता है जंपर सेटिंग का सिस्टम, तो यहाँ हमने 12 वोल्ट पे जंपर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 5 वोल्ट पे लगा था, हमने इसे 12 वोल्ट पे लगा दिया क्योंकि हमारा पैनल 12 वोल्ट का ही है। तो अब इसके बाद आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं इसे प्लग इन करने लगा हूँ आपके सामने, सब चीज़ें आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लाइट आ चुकी, अभी स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ऑलरेडी पहले जल गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं यहाँ से पावर, ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज़ हो चुका। अब हम जाते हैं डिस्प्ले की तरफ, और आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम एक्यूरेट हमारा आ चुका। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आप देख पाएँ, डिस्प्ले उल्टा आ रहा है, इसमें मिरर की प्रॉब्लम आ गई। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, रिमोट से सर्विस मेन्यू में जाके से ठीक करते हैं। और आप देख सकते हैं टीवी हमारा LCD वाला स्मार्ट में कन्वर्ट हो चुका। अभी इसे सर्विस मेन्यू में जाके ओके करते हैं, वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद मिरर की प्रॉब्लम आ गई है। तो अब सिंपली जो है हमें सर्विस मेन्यू कोड पे जाके मिरर को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो वो मैं देख चुका हूँ। तो सोर्स पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ इंडिकेटर पे ध्यान देंगे अगर तो आपको दिख जाएगा। और पहले मैं सबसे पहले सोर्स ऑन कर रहा हूँ, और उसका 208 ये देखिए यहाँ पर सर्विस मेन्यू ओपन हो चुका। और अब इसके बाद हमें आना है नीचे, कहाँ आना है, ये पैनल वाली जगह पे आना है अपने को। तो अब हम आ रहे हैं पैनल की, यहाँ पर पैनल पर, और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब देखो ये मिरर दिखाई दे रहा है, ये ऑफ पड़ा है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार हम वापस मिरर पर आते हैं और ओके कर रहा हूँ वापस रिमोट से। और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑल पे एक बार क्लिक करते हैं, हो गया। अब इसके बाद सेट को ऑफ़ कर रहा हूँ मैं और उसके बाद ऑन करते हैं, देखते हैं हमारी मिरर वाली प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो सैमसंग का लोगो यहाँ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, शायद पिक्चर उल्टी आ रही है। तो अब एक ऑफ़ कर रहा हूँ इसे, पावर ऑफ हो रहा है। इसके बाद ऑन करके आपको एक बार चेक कराता हूँ कि मिरर वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, स्टैंड बाय रिलीज़ हो चुका और ये देखिए आपके सामने है। अब पिक्चर सीधी हो चुकी है, स्मार्ट टीवी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इसे ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी नज़र आएगी पिक्चर। मिरर वाली प्रॉब्लम भी हमारी ओके हो चुकी। एक बार आगे जाकर आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मिरर वाली प्रॉब्लम हमारी एकदम से ओके हो चुकी। तो आज आपको मैंने ये बताया कि हमें मदरबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के बाद LVDS की सिलेक्शन कैसे करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट जो चैलेंज आया मिरर का वो भी कैसे सॉर्ट आउट हो गया और टीवी हमारा रेडी हो चुका। अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने सबसे पहले पावर सप्लाई से, एक बार टीवी को ऑफ कर रहा हूँ, हमने सबसे पहले पावर सप्लाई से बैकलाइट को ऑन किया था और वो टेम्परेरी किया था इसलिए कि बैकलाइट की स्टेटस समझ आ जाए हमें। अब इसके बाद जो बैकलाइट के लिए हमें एनेबल सिग्नल बनाना था, तो अगर मैं पावर सप्लाई से बना देता तो ये लाइटें जलती रहती और कस्टमर की कंप्लेंट आती। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मदरबोर्ड में USB पर जो 5 वोल्ट आते हैं, हमने वो 5 वोल्ट लेके 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के बैकलाइट ऑन पर अनेबल सिग्नल दे दिया। उसके बाद इसकी फिटिंग कर दी। वो एक बार फिटिंग आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, आप देख पाएँ शायद अच्छे से, यहाँ पर इसके साथ ही स्ट्रिप आई थी, USB हमारा, ऑडियो पिन आप सब देख सकते हैं, और सब चीज़ें एकदम से ओके कर चुके हम। और अब कस्टमर को किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप अभी तक वीडियो पे बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। LCD को हमने स्मार्ट में कन्वर्ट किया, LCD टीवी को, और किस तरीके से किया स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अगर चैनल पे पहले से हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करा कीजिए। कमेंट करने से होता बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई ट्रबल है, कोई सोल्यूशन चाहिए, तो मैं कमेंट में ही आंसर कर देता हूँ। अदरवाइज़ वहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख सकते हो वीडियो के अंदर एक कॉन्टैक्ट नंबर चलता है, आप वहाँ पर भी व्हाट्सएप के ऊपर आप अगर कोई क्वेश्चनिंग करते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो उससे भी मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आंसर करता हूँ। और अगर आप पहले से चैनल पे नहीं हैं, नए हैं अगर, तो बस इतना ज़रूर चाहूँगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, नया कुछ नॉलेज मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।